हड़क के निष्कासन पर बोले लेट्स डाउन विधायक दिलीप रावत। फालतू की राजनीति कर रहे थे हड़क सिंह रावत। दिलीप सिंह रावत ने कहा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हड़क के निष्कासन पर लेट्स डाउन के विधायक हैं दिलीप रावत। उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फालतू की राजनीति कर रहे थे अभी तक। लेट्स डाउन से पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे थे। हड़क सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसको लेकर प्रतिक्रिया दिलीप सिंह रावत के सामने आई है। लेट्स डाउन से भाजपा के विधायक दिलीप सिंह रावत जी से बात करेंगे। सर, हड़क सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपकी विधानसभा क्षेत्र से अपनी पुत्र वधू को वो टिकट देने की मांग पर लगातार लंबे समय से अड़े थे, अब क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जैसा उनका राजनीति में कई साल उनको वर्ष हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि अपरिपक्व जो राजनीतिक होती है वो उनकी थी नहीं, क्योंकि जिस बहू के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका राजनीति में कोई योगदान नहीं, समाज में कोई योगदान नहीं, खाली किसी फैशन डिज़ाइनिंग में पुरस्कार पा लेना ये कोई मापदंड नहीं है समाज के लिए। तो मैं समझता हूं कि उनको अपरिपक्व जो उनकी सोच थी वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार नहीं किया, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय था। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उनकी नाराज़गी खुलकर सामने आ रही थी, प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे थे उस, और आपकी सीट पर उनकी आंखें थी, लगातार अपनी पुत्र वधू के लिए वो इसी बात का जिक्र करते रहे, मांग करते रहे कि उस जगह से सीट चाहिए? देखिए, उनका नज़रिया ये है कि वो जब जिस सीट से चुन जाते हैं उसके बाद उस पर नज़र नहीं रखते, उसके बाद वो दूसरी सीट पर नज़र रखते हैं। ये उनकी मनोवृत्ति है, ये उनकी सोच है, ये उनकी आदत है। और हर समय अभी आप देखना कि अभी इस चुनाव का समय आएगा, बहुत रोएंगे। और मुझे पता है कि जब वो रोते हैं चुनाव में तो उसके बाद 5 साल उसी क्षेत्र की जनता रोती है। कांग्रेस में जाने की चर्चा है? हाँ, वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि बिना विचारधारा के व्यक्ति कहीं भी जा सकता है जहाँ उनका स्वार्थ हो। आप भी लगातार उन पर हमलावर रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे, किस तरीके से जो आपके सामने एक टेंशन थी वो दूर हो गई? देखो, मेरे को कभी टेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पे कोई टेंशन नहीं था, और मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, धार्मिक व्यक्ति हूं, और मैं कभी हानि लाभ के लिए कभी राजनीति नहीं करता हूं। तो ये मेरा सोचना है। हमने बात की लेट्स डाउन से भाजपा के विधायक दिलीप सिंह रावत जी से, और इन्हीं के सीट पर हड़क सिंह रावत अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट की डिमांड कर रहे थे, जिसके चलते अब भाजपा की ओर से उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एक बार फिर से दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। विधायक उमेश शर्मा काऊ मिलने के लिए पहुंचे अमित शाह से। हड़क सिंह रावत के करीबी है उमेश शर्मा काऊ। अमित शाह के घर पर ही मौजूदगी है उनकी, और लगातार मंथन हो रहा है, मुलाकात जारी है। ये बड़ी खबर है। विधायक उमेश शर्मा काऊ अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब क्या कुछ वो वहां पर जाकर के कहते हैं, किस तरीके से अपना मत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, उस पर लगातार नजर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हड़क सिंह रावत के साथ में लगातार खड़े रहे उमेश शर्मा काऊ। अब चूंकि पार्टी से निकाल दिया गया हड़क सिंह रावत को, कैबिनेट से बर्खास्तगी उनकी हो चुकी है, कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं, उस बीच में अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं उमेश शर्मा। हड़क सिंह रावत की बर्खास्तगी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान भी सामने आया है। परिवारवाद की पार्टी नहीं है भाजपा, ये सीएम धामी ने कहा है। बड़ी खबर यह है कि हड़क सिंह रावत की बर्खास्तगी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि परिवारवाद की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बहू के टिकट के लिए दबाव बना रहे थे हड़क सिंह। एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा, एक परिवार एक टिकट, ये दोहराते हुए दिखाई दिए धामी। और हड़क सिंह को भाजपा ने कई बार मौका दिया, कई मौके मिलने के बावजूद भी जो आरोप वो लगाते रहे हैं या फिर लगा रहे हैं वो गलत है, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा, और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे।